सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में इस्लामिक विद्वान के जो उत्तर हैं वह सुनाने जा रहा हूं। जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे उसके उत्तर में जो उन्होंने दिया था उसके ऊपर आज कुछ प्रकाश डालूंगा। तो जो सीरीज चल रही थी, श्रृंखला चल रही थी, अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत, उसी का यह अगला भाग है। यह जो 18वां भाग है। अब देखिए इसमें क्या प्रश्न है, फिर मैं आपको उनका उत्तर भी सुनाऊंगा और उसके बाद फिर अपनी बात रखूंगा। प्रश्न यह था कि इफ हेल एंड हेवन आर परमानेंट which Allah claims, then they would be equivalent to Allah in the case of lasting of existence। अर्थात यदि जहन्नुम और जन्नत यानी नरक और स्वर्ग यदि अस्थाई हैं, जो कि अल्लाह दावा कर रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अल्लाह के वे समकक्ष हो गए अपने होने की स्थिति में, यानी बराबर सदैव रहने की स्थिति में वे जो है अल्लाह के समकक्ष हो गए। जबकि दावा तो यह किया जाता है कि अल्लाह के समकक्ष कोई नहीं हो सकता। तो यह यहाँ पर प्रश्न है और इस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने कहा है वह मैं आपको सुनवाता हूँ। पहले उनके सुन लीजिए, उसके बाद फिर इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ऑफ लास्टिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। यहाँ प्रश्न है कि यदि स्वर्ग और नर्क हमेशा के लिए है जैसा बताया जा रहा है, तो फिर स्वर्ग और नर्क या उसमें रहने वाले लोग अल्लाह के बराबर हो जाएंगे जहां तक जिंदगी का सवाल है। ये भी प्रश्न इसलिए आया क्योंकि प्रश्न पूछने वाला स्वर्ग और नर्क और सेल्वेशन यानी मोक्ष का सही अर्थ नहीं पहचान पाया। ये समझने के लिए आप रीबर्थ और सेल्वेशन पर मेरे लेक्चर सुन सकते हैं, जिनकी बात पहले हो चुकी है। परमानेंट क्या होता है? जब तक ये दुनिया कायम है तब तक कोई चीज रहे उसको आप परमानेंट कहेंगे कि नहीं? फिर एक दिन ये दुनिया मिट जाएगी। पर गीता आदि कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा दिन 1000 क्रिएशंस के लिए है और हम जिस क्रिएशन में रह रहे हैं वो इस ब्रह्मा दिन की 994वीं 994th क्रिएशन है। कुरान भी कह रहा है कि अल्लाह का एक दिन यानी 1000 यूनिट्स यदि पूरे ब्रह्मा दिन की किसी की लाइफ हो तब तो आप उसे परमानेंट कहेंगे कि नहीं? पर 1000 क्रिएशन के बाद एक ब्रह्मा दिन गुजरने के बाद उतनी ही बड़ी रात होती है जिसमें सब कुछ समेट लिए जाने के बाद कुछ नहीं होता। इस तमाम रात भी कोई रहे तब तो आप उसे परमानेंट कहेंगे कि नहीं? लेकिन असली परमानेंट तो क्रिएटर है जो 1000 क्रिएशन के ब्रह्मा दिन के गुजर जाने के बाद उतने ही समय की रात गुजर जाने के बाद फिर से नए ब्रह्मा दिन की शुरुआत करता है और फिर 1000 क्रिएशन के बाद उतने ही समय की रात होती है और ऐसा चलते ही रहता है। लेकिन ये तो कहीं भी नहीं कहा जा रहा है कि जो स्वर्ग या नर्क में पहुंच गया वो वहां हमेशा परमानेंट रहेगा, बल्कि कुरान कह रहा है कि नर्क में लोग कहेंगे कि हमें एक मौका और दे, हमको फिर से दुनिया में भेज दे। स्वर्ग और नर्क परमानेंट अवश्य होंगे, लेकिन उसमें आत्मा की सजा या जजा जब पूरी हो जाएगी तो उसको फिर से दुनिया में भेज दिया जाएगा एक नए टेस्ट के लिए। यदि
हमेशा रहने की बात हुई है, तो वो उनके लिए जिन्होंने मोक्ष पा लिया, यानी जिनकी आत्मा परमात्मा तक पहुंच गई। जाहिर है ब्रह्म दिन की समाप्ति पर सब कुछ वजल्ला यानी मैनिफेस्ट सेल्फ यानी परमात्मा में वापस समेट लिया जाएगा, परंतु मैनिफेस्ट सेल्फ और ब्राह्मण तो रहेंगे ही। अगला सवाल तो एक तो सुना आपने, इनके जो उत्तर हैं वो बिल्कुल ही प्रश्न का अलग हिस्सा है, और इनका जो डिनाइल भी है वह भी बहुत विचित्र है। ये इसको मान भी नहीं रहे हैं कि वहाँ पर वे सदैव रहेंगे, जबकि इस्लाम के ये विद्वान अपने को बताते हैं। तो इनसे यह अपेक्षा की जाती है कि कुरान को बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, तो या तो ये जानबूझ करके नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब प्रश्न लिखित दिया गया था तो इन्होंने इसका रेफरेंस भी देखा होगा, अगर नहीं भी इन्हें याद है तो, और उसके बाद फिर भी ऐसी बातें करना, तो इसका मतलब है बहकाने की कोशिश करना। दूसरी बात है, इनको जो कुछ भी मैंने प्रश्न दिया था वो सिर्फ कुरान इस्लामिक ग्रंथों से रेफरेंस देने के लिए कहा था। इन्होंने गीता से और उपनिषद से रेफरेंस देने की कोशिश की। सनातन धर्म से रेफरेंस का क्या मतलब है आपका? सनातन धर्म से आप रेफरेंस नहीं दे सकते। यदि हमें सनातन धर्म से कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं सनातन धर्म से ही कोई रेफरेंस दूंगा, ना कि कुरान से या बाइबल से या तौरात और कोई भी ग्रंथ है उससे, मैं उससे रेफरेंस नहीं दूंगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि इनका रेफरेंस भी गलत पॉइंट पर है, और जो इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ यहाँ लागू भी नहीं होता, और इन्होंने जो परिभाषा व्याख्या की है और जो इनकार भी किया है कि कुरान में ऐसा नहीं है, तो ये सब गलत बातें गलत है। अभी मैं आपको अक्षरशः बताता हूँ। तो पहली बात तो यह है कि इनको हिंदू धर्म से, सनातन धर्म के ग्रंथों से उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है, और वो यहाँ पर लागू भी नहीं होते हैं। ये कुरान में अगर दिखा दें लिखा हुआ कि अल्लाह के या ब्रह्मा के या किसी के भी इतने दिन होते हैं मनुष्यों के, तो माना जाएगा। कुरान में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है, कुरान में इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो ये यहाँ से उठा करके उसको सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रश्नों की बौछार ना झेल पाने के कारण इस तरह की बातें होती हैं कि आप दूसरे के ग्रंथों को उठा करके अपने ग्रंथ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ये तो सरासर गलत है। यदि आप दूसरे ग्रंथ को इतना मानते ही हैं तो फिर उसी ग्रंथ को माने ना, फिर कुरान को छोड़े, फिर उसे ही माने। अब ये जो मैंने बात कही थी, तो पहले तो हम उस तर्क पर आते हैं कि यदि कोई चीज परमानेंट है, अस्थाई है, और इन्होंने परमानेंट क्या कहा कि 1000 वर्ष रह जाते हैं, 1000 ब्रह्मा के दिन हो जाते हैं, तो परमानेंट है। ऐसे ये परमानेंट थोड़ी होता है। परमानेंट का अस्थाई का मतलब हो गया कि सदा के लिए अब हो गया, और सदा शब्द का प्रयोग किया जाता है, सदा किया गया है, कुरान में भी किया गया है। तो यदि सदा है, अल्लाह भी सदा है, और यदि इस बात को ये भी हालांकि मान रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम सदा के लिए रहेंगे, इस बात को मान रहे हैं, या नहीं ये मान रहे हैं कि वहां पर जो आदमी रहेंगे वे सदा रहेंगे। तो मैं ये दोनों बात बताऊंगा। या तो हुसैन ही मान रहे हैं कि जन्नत और जहन्नम सदा रहेंगे, तो रहने के मामले में यानी वे भी सदा रहेंगे, अल्लाह भी सदा रहेंगे। तो इसका अर्थ यही हो गया कि ये दोनों जब सदा है तो इसका मतलब दोनों ही समकक्ष हो गए। जबकि यह कहा जा रहा है कि समकक्ष नहीं हो सकता कोई अल्लाह का। तो अल्लाह का समकक्ष तो ये दोनों खुद हो गए, जन्नत और जहन्नम, और उसके बाद फिर उसमें जो रहने वाले लोग हैं वे भी हो जाएंगे। यदि मैं सिद्ध कर दूं कुरान से ही कि वहां पर यह लिखा हुआ है कि वे सदा सदैव रहेंगे, तो इस बात को सिद्ध कर दूं तो यह जो है सिद्ध हो जाएगा कि वहां जो मनुष्य रहेंगे वे भी सदैव रहेंगे। तो रहने के मामले में समकक्ष हो जाएंगे। फिर अल्लाह की महिमा का क्या होगा? तो अब देखते हैं उस उदाहरण को, देखते हैं कुरान से ही देखते हैं उस उदाहरण को। तो कुरान में जो सूरह अल बकरा है उसकी
39वीं आयत आप देख लें, सूरह 2 जिसे अल बकरा कहते हैं, उसकी 39वीं आयत जो है वह स्पष्ट करती है कि और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही आग जहन्नम में रहने वाले हैं, वे उसमें सदैव रहेंगे। यह कुरान में स्पष्टतः बता दिया गया है। आप चाहें तो फैक्ट चेक कर सकते हैं गूगल करके, आप उसमें देखेंगे कि ये बात तो उसमें स्पष्ट है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लिखा हुआ, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। बट दोज हु डिसबिलीव एंड डिनाई आवर साइंस विल बी द रेसिडेंट्स ऑफ द फायर, दे विल बी देयर फॉर एवर। क्लियर है कि जो डिसबिलीव करते हैं, यानी अविश्वास करते हैं हमारे साइन पर, यानी हमने जो चिन्ह दिए हैं उस पर अविश्वास करते हैं, वे उस आग में रहेंगे। और वे कब तक रहेंगे? सदैव के लिए रहेंगे। यहां बिल्कुल स्पष्ट है, तो आप फैक्ट चेक कर लीजिए। सूरह 2 अल बकरा आयत 39। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सूरह 35 जिसे फातिर कहा गया है, और उसकी आयत जो है 33वीं और उसकी 35वीं। 33वीं और 35वीं ये जो दोनों आयतें हैं, इन दोनों आयतों में वर्णन है इस विषय का। तो इसे मैं आपको पढ़ देता हूं कि सूरह 35 की आयत 33 जो है वो क्या है। उसमें कहा गया है कि सदैव रहने के बाग जिनमें ये लोग प्रवेश करेंगे, वहां उन्हें सोने के कंगनों और मोती के से आभूषित किया जाएगा और उनका वस्त्र रेशम का होगा। यह सूरह 35 की आयत 33 है। और इसी की जो है आयत 35 है, वो कहते हैं, वो आयत कह रही है कि सदैव रहने की जगह ठहराया जहां ना हमें, यहाँ बीच में कुछ थोड़ा छोड़ दिया गया है, अन्य चीज भी लिखा हुआ है, आपके काम की चीज बता रहा हूं। सदैव रहने की जगह ठहराया जहां ना हमें कोई मशक्कत उठानी पड़ती है और न हमें कोई थकान आती है। तो यह जो है आयत 35 में है, और इसे आप फैक्ट चेक कर सकते हैं गूगल करके। सूरह 35 के आयत 35 में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप Quran.com में देखिए। ही इज द वन हु आउट ऑफ हिज ग्रेस हैज सेटल्ड अस इन द होम ऑफ एवरलास्टिंग स्टे, इन द होम ऑफ एवरलास्टिंग स्टे, सदैव के लिए, where we will be touched by neither fatigue nor weariness। अर्थात यहाँ पर हम जो है उनकी कृपा से, यानी यहाँ पर अल्लाह को दिया गया है, ही शब्द से संबोधित किया गया, पुलिंग मान के अल्लाह को कहा जा रहा है कि वह जो है उनकी कृपा से हम लोग वहाँ सेटल हो जाएंगे और सदैव वहाँ रहेंगे, जहाँ हम लोग को कोई थकावट नहीं महसूस होगी और किसी प्रकार की हमें कोई मशक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, कोई टूट फूट नहीं होगी। तो यह जो है सूरह 35 है और सूरह 33 है, आप देख लीजिए। सूरह 35 में आयत 33 और आयत 35, ये दो देख लीजिए। सूरह 35, तो इसमें स्पष्ट है, आप कोई भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो यह जो कह रहे हैं कि ये कुरान में बताया नहीं गया, ये बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल कुरान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। जो कुरान में लिखी गई है उस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट
वर्णन है कि वहां पर जो लोग रहेंगे वे सदैव के लिए रहेंगे। जो नरक में रहेंगे, जहन्नुम में, वे भी सदैव रहेंगे, और जो स्वर्ग में रहेंगे वे भी सदैव रहेंगे। तो स्वर्ग भी सदैव रहेगा, नरक भी सदैव रहेगा, वहां वे सदैव रहेंगे, अल्लाह भी सदैव रहेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि सदैव रहने की स्थिति में ये तीनों बराबर हो गए। और फिर अल्लाह की महिमा का क्या, उनके समकक्ष तो यह सिद्ध हो गया। यही कहना चाह रहा था मैं। और यह भी बताया गया है कि भाई जो अब इसके पर अगर हम लॉजिकली अगर हम लोग देखें तो यह संभव नहीं है कि कोई चीज जो बनाई गई है, स्वर्ग और नरक, जो हेल और हेवन जो बनाए गए हैं, ये सदैव के लिए कैसे हो सकते हैं? ये सदैव के लिए कैसे हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकते। हालांकि एक जगह पर इन्होंने खुद भी स्वीकार किया कि जो क्रिएटर है वही परमानेंट है लेकिन यहां पर तो यह भी कहा जा रहा है कि जो क्रिएशन कर दिया गया है स्वर्ग और नरक के रूप में, वह भी परमानेंट रहेगा। और कुरान में तो यह भी बताया गया है जो उसमें रहेंगे वे भी परमानेंट रहेंगे, सदा के लिए रहेंगे। तो यहां पर ये विरोधाभास है, ये कुतर्क है। कोई भी चीज जिसका कोई रूप है, आकार है, वहां जंजीर हैं, लोहे की जंजीर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वहां पर खाने पीने की चीजें हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो जिनके आकार हैं, प्रकार हैं, जो ये सब चीजें हैं, वे परमानेंट कैसे हो सकते हैं? वे कैसे रह सकते हैं बिना बदले हुए सदैव के लिए? तो यहां पर यह जो है प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाता है और कुरान की बात जो है सही सिद्ध नहीं होती है, न तर्क के लिहाज से, न विज्ञान के लिहाज से। जो चीज रूप रंग आकार प्रकार की है उसमें बदलाव होते ही होते हैं, बिना बदलाव के वे संभव ही नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिसका भी आकार प्रकार है, जहां संयोजन है, विभाजन है, आकार प्रकार का मतलब ही है कि वह पदार्थ जगत का अस्तित्व हो गया। जिसका भी आकार प्रकार है, जिसका भी फिजिकल बॉडी है, वह पदार्थ है। और जब पदार्थ है तो उसमें परिवर्तन है, परिवर्तन है, गतियां हैं, परिवर्तन है, तो फिर उसका परमानेंट होना संभव ही नहीं है। तो यहां पर कुरान विज्ञान के आईने में, तर्क के आईने में गलत सिद्ध होता है। ओम।